आइए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए ये पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आगे जो वीडियो लाइन से देख रहे हैं वो हमारा वीडियो में पढ़े हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का क्या मीनिंग होता है, क्या फीचर्स होता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आइए अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है वो देखिए। बेसिस ऑफ डिफरेंस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। पहला बेसिस है चॉइस। इक्विटी शेयर इट इज कंपल्सरी टू इशू दीज शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर इट इज नॉट कंपल्सरी टू इशू दीज शेयर्स। कंपनी को इक्विटी शेयर्स इशू करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपल्सरी नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड इज पेड ऑन दीज शेयर्स ओनली आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज पेड ऑन दीज शेयर्स इन प्रेफरेंस टू द इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे कर देंगे और उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर का डिविडेंड पे करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर का क्या है, पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर से पहले। मतलब डिविडेंड के केस में प्रेफरेंस शेयर का अपर राइट रहता है, पहले इसको पैसा मिलता है फिर इसको। रिटर्न ऑफ कैपिटल, in case of winding up of the company, the equity share capital is refunded only after the refund of preference share capital. Preference share capital, in case of winding up of the company is refunded in preference over the equity share. कहने का मतलब मान लीजिए कंपनी बंद होने वाला है तो पहले प्रेफरेंस शेयर का पैसा देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर को हम लोग देंगे, ठीक है। वोटिंग राइट, द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं वो उनके पास वोटिंग राइट्स होता है, वो मैनेजमेंट में दखल दे सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, वो मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, द डिविडेंड्स ऑन इक्विटी शेयर्स आर नॉट अक्यूमुलेटेड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। द अनपेड डिविडेंड्स आर अक्यूमुलेटेड एंड आर कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर ईयर्स इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए, मान लीजिए इक्विटी शेयर का डिविडेंड है अगर, तो वो अगर एक्यूमुलेट करके हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो जो अनपेड डिविडेंड है वो हम लोग फ्यूचर में कैरी कर सकते हैं। It may be noted that companies have to follow a prescribed procedure for issue of shares as per the Companies Act and the guidelines issued by Securities Exchange Board of India (SEBI). ये चीज़ ध्यान देना है कि जो कंपनीज है उनको किस तरह से शेयर इशू करना है, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलना होगा और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करना होगा। यू लर्न अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिबेंचर्स। देखिए, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अभी तक आप पढ़ लिए, अब हम लोग आगे के वीडियोस में डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे।